मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती के अवसर पर 1 से 11 नवंबर 2025 तक प्रदेश भर में रजतोत्सव समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 25 वर्षों में राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 से 4 नवंबर को देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। तो वहीं 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी का उत्सव है, केवल सरकारी आयोजन नहीं। रजत जयंती वर्ष आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है, जिसमें अगले 25 वर्षों के लिए समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड का खाका तैयार किया जाएगा। इस वर्षों की जो हमारी यात्रा है, आगे का जो रोड मैप है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहली बार राज्य में एक विशेष सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगी। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही है जो सामान्य स्थितियों, परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। उनका हमारे राज्य की विधानसभा को संबोधित करना हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है। ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, उन सब पर चर्चा का सत्र है, जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है। और आज से 1 नवंबर से विकास भगवाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं भी आज प्रातःकाल छिनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था। और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है। अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है, उन सभी को भी, उन सब का भी स्मरण करते हैं।